Hello students, we have already covered chapter 3. Now we are just moving to our chapter 4. चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत मीन्स यहाँ हम किसकी बात करेंगे? मांग करने वाला कौन होता है? उपभोक्ता। तो ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो साधारण भाषा में ये जो 3 शब्द यहाँ लिखे हैं, इच्छा, आवश्यकता और मांग, इन तीनों का एक ही अर्थ लिया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या है, इन तीनों शब्दों के जो अर्थ हैं वो हैं अलग अलग। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि मान लो एक व्यक्ति है, उसको लैपटॉप खरीदना है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, तो ये उसकी इच्छा है कि उसके अंदर इच्छा है कि वो लैपटॉप खरीदना चाहता है। इसको हम मांग नहीं कह सकते। और यदि उसके पास पर्याप्त धन है लेकिन वो धन लैपटॉप पर खर्च ही नहीं करना चाहता, तो ये हमारी आवश्यकता कहलाएगी, न कि मांग। यदि हम अपने धन को लैपटॉप खरीदने पर खर्च कर देते हैं तो ही यह मांग बनेगी। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से मांग का अभिप्राय थोड़ा विस्तृत है। मांग का मतलब क्या है? जहां पर ये तीनों चीजें हों। पहली क्या है? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी जरूरी है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास धन होना जरूरी है और हमारे अंदर उस धन को उस वस्तु पर खर्च करने की तत्परता होना जरूरी है। तो जब ये तीनों चीजें हैं, तीनों स्थितियां उपलब्ध हैं, तब ये तीनों स्थितियां मिलकर मांग कहलाएंगी। तो मांग जो है वो इन 3 तत्वों पर निर्भर करेगी। और यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर जो मात्रा खरीदने का इच्छुक है तथा योग्य है, उसको मांग कहा जाएगा। यहाँ पर ये जो टर्म यूज की गई है, अन्य बातें समान रहने पर, इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में क्लियर करूंगी कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो मांग की अवधारणा को अब हम समझेंगे। मांग की परिभाषा मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब जो मांग की अवधारणा है, मांग का जो कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए देखिए हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल क्या होती है, और मांग वक्र। मतलब मांग जो है उसको हम 2 तरह से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक तो तालिका बनाकर और एक वक्र बनाकर। और ये जो मांग तालिका है ये भी 2 तरह की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। इसी तरह मांग वक्र भी 2 तरह का होगा, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो आप देखते हैं ये तालिका कैसे बनाई जाती है और ये वक्र कैसे बनाते हैं। तो मांग तालिका या अनुसूची क्या होती है? यह वो तालिका है जो अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उन पर खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। तो ये एक टेबल है, जो टेबल वस्तु की कीमत, विभिन्न कीमत तथा उन विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा के संबंध को दर्शाएगी, उसी को ही हम मांग तालिका कहेंगे। अब मांग तालिका 2 तरह की होती है, व्यक्तिगत और बाजार। तो देखिए व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? यह क्या दिखाएगी? ये एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जो विभिन्न मात्राओं की मांग करता है उसको दर्शाती है। तो व्यक्तिगत मांग तालिका या मांग अनुसूची क्या करेगी? एक उपभोक्ता का जो व्यवहार है, विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा खरीदने को तैयार है उसका संबंध दर्शाएगी। तो ये जो आपके सामने बनी हुई है ये क्या है? एक व्यक्तिगत मांग तालिका है। यहाँ हमने एक्स वस्तु ली है, इस कॉलम में एक्स वस्तु की कीमत दिखाई हुई है 1, 2, 3, 4। ये क्या है? एक्स वस्तु की कीमत। जब एक्स वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है तो उसकी मांगी गई मात्रा क्या है? 4। जब कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो गई, 3 हो गई। और कीमत 3 रुपया हो गई प्रति इकाई तो मांग 2 हो गई। और कीमत और बढ़ गई, 4 रुपये प्रति इकाई हो गई तो मांग 1 इकाई रह गई। तो इस पूरी तालिका को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग तालिका, क्योंकि ये एक उपभोक्ता के व्यवहार को यहाँ दर्शा रही है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब हम 1 to 1 बात करते हैं कि 1 जब रुपये कीमत है उस पर 4 यूनिट्स की मांग हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब हम पूरी टेबल मीन्स अल्टरनेटिव प्राइसेस, अल्टरनेटिव
क्वांटिटी डिमांडेड की जब बात कर रहे हैं, इस पूरे समूह को हम क्या बोलेंगे? मांग बोलेंगे। इसको मांगी गई मात्रा नहीं, ये पूरी क्या हो जाएगी? मांग बन जाएगी। इसको हम कहेंगे मांग। और बाजार मांग तालिका क्या है कि प्रत्येक बाजार में हम सबको मालूम है कि एक वस्तु को की मांग करने वाला एक क्रेता नहीं होता, बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। तो बाजार मांग तालिका या अनुसूची क्या होगी? वो उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाएगी जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे। एक तालिका आपके सामने मैंने ये बनाई थी, ये व्यक्तिगत मांग तालिका थी। अब देखिए बाजार मांग तालिका कैसे बनाते हैं। ये पहला कॉलम, ये और ये दोनों सेम है। ये हमने क्या ले ली? यहाँ पर फिर से हमने ले ली एक्स वस्तु, उसकी कीमत दिखा दी। एक्स वस्तु की कीमत क्या है? 1, 2, 3 और 4। और ये ए क्या है? ये पहला उपभोक्ता है, ये दूसरा उपभोक्ता है। तो पहला उपभोक्ता क्या मांग कर रहा है? जब 1 रुपया प्रति इकाई वस्तु की कीमत है तो वो 4 इकाइयों की मांग कर रहा है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी मांग कम हो जाएगी। ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वस्तु महंगी होती है तो उसकी मांग जो होती है वो मार्केट में गिर जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम दिखा रहे हैं। इसी तरह जो ये बी उपभोक्ता है, ये पहला उपभोक्ता हो गया, ये दूसरा उपभोक्ता हो गया। दूसरा उपभोक्ता, उसकी मांग क्या है? 5, 4, 3 और 2। अगर इन दोनों उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ दें, मीन्स 4 + 5, यहाँ लिख दिया, 4 + 5 9, तो 3 + 4 7, 2 + 3 5 हो गया, और 1 + 2 3 हो गया। तो ये जो लास्ट कॉलम है, ये लास्ट कॉलम में क्या दिखा रहा है? बाजार मांग। तो ये पूरी तालिका क्या होगी? बाजार मांग अनुसूची हो गई। क्योंकि यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक्स वस्तु के 2 उपभोक्ता हैं और ये एक्स फर्स्ट जो कंज्यूमर है उसकी मांग हो गई, ये दूसरे की मांग हो गई। जब हमने इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल समीशन किया इस तरह से, तो हमें ये कॉलम प्राप्त हुआ। ये कॉलम हमें क्या दिखा रहा है? बाजार मांग को, सभी उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग को दिखा रहा है। जैसे मांग तालिका 2 तरह की थी, उसी तरह ये मांग वक्र भी 2 तरह का होता है। तो मांग वक्र होता क्या है कि जो मांग तालिका है, अगर हम उसको रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मांग वक्र। अब मांग वक्र 2 तरह का है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग वक्र किसको कहेंगे? यह वह वक्र होता है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। अभी हमने जो व्यक्तिगत मांग तालिका बनाई थी उसी के आधार पे डायग्राम बना हुआ है। देखिए अब OX एक्सिस पर हमने क्या ले ली? वस्तु की मांगी गई मात्रा, जो उपभोक्ता मांग रहा है, मांगी गई मात्रा हमने यहाँ दिखा दी। और यहाँ हमने क्या दिखा दिया? ये है वस्तु की कीमत। तो मांगी गई मात्रा यहाँ है और कीमत क्या थी? 1, 2, 3, 4। जब कीमत 4 थी तो उपभोक्ता 1 इकाई की मांग कर रहा था, तो ये वो पॉइंट हो गया। जब कीमत 3 हो गई तो उपभोक्ता ने 2 इकाइयों की मांग की। जब कीमत 2 हो गई तो उपभोक्ता 3 इकाइयों की मांग कर रहा है। और जब कीमत 1 हो गई तो उपभोक्ता ने 4 इकाइयों की मांग की। ये हमने तालिका में दिखाया था, उस तालिका का ही ये रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुति करेंगे। जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास लाइन आ गई DD। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा है मांग वक्र। किसका मांग वक्र? वस्तु X का मांग वक्र। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं DX, वस्तु X का मांग वक्र, जो कि एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को दर्शा रहा है। अब बाजार मांग वक्र क्या होता है? यह वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के योग को प्रकट करता है। जो हमने बाजार मांग तालिका बनानी सीखी थी, अगर उस बाजार मांग तालिका को हम डायग्राम की फॉर्म में शो कर दें, जैसे यहाँ शो किया हुआ है देखिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बाजार मांग वक्र। देखो फर्स्ट डायग्राम क्या है? ए उपभोक्ता का मांग वक्र है। ए इज डिमांड कर्व मीन्स ए उपभोक्ता का मांग वक्र है। यहाँ पर मांगी गई मात्रा और यहाँ पर कीमत दिखाई गई है, जैसा कि आपको मैंने व्यक्तिगत मांग वक्र ड्रॉ करके दिखाया था। ये वही वक्र है। ये बी उपभोक्ता का मांग वक्र है। और जब इन दोनों को हॉरिजॉन्टली हमने जोड़ दिया, वैल्यूज को जोड़ दिया, जैसे यहाँ पर क्या है? कितनी इकाइयां हैं? 1, और यहाँ पर कितनी है? 2। मीन्स जब कीमत 4 रुपए है तो ए उपभोक्ता ने 1 इकाई की मांग की और बी उपभोक्ता ने 2 इकाइयों की मांग की। तो 1 + 2 3 हो गया। ये 3 यहाँ पर शो किया गया है।
ठीक है, मांग क्योंकि एक्स एक्सिस पर शो की गई है। कीमत 3 हो गई, तो ए उपभोक्ता 2 इकाइयों की मांग कर रहा है और बी उपभोक्ता 3 इकाइयों की मांग कर रहा है। 2 + 3 5। ऐसे ये पॉइंट्स बने हुए हैं, इन सब पॉइंट्स को जोड़कर हमने ये जो मांग वक्र बनाया है, ये क्या हो गया, ये एक्स वस्तु का बाजार मांग वक्र है। डी डी यहाँ पर बाजार मांग वक्र है। ये भी व्यक्तिगत मांग वक्र है, ये भी व्यक्तिगत मांग वक्र है, लेकिन ये जो वक्र है ये किसको दिखा रहा है, ए प्लस बी दोनों की मांग को जब जोड़ दिया तो उससे जो हमें वक्र प्राप्त हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार मांग वक्र। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।